हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेकर आया हूं आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिवीजन प्लान। और ये प्लान 1 सितंबर से स्टार्ट होगा और 30 नवंबर पे जाकर ये खत्म हो जाएगा। इस पूरे प्लान के अंदर मैंने डे वाइज प्लानर डाला हुआ है कि किस दिन कौन सा चैप्टर करना है, किस दिन किस चैप्टर का रिवीजन करना है, किस चैप्टर को कितने बार रिवीजन, मतलब बेसिकली कितना समय देना है। एंड साथ में इस पूरे 3 महीने के प्लान में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस 3 महीने के प्लान में सर 2 बार रिवीजन है, 2 बार। फिर दिसंबर के महीने में जो 10 दिन बचेंगे वो आपकी है, आपको जो करना है करिए। इस प्लान के अकॉर्डिंग टेस्ट दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। टेस्ट सीरीज भी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं हम। टेस्ट दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं दोगे तो वो आपके ऊपर है। बाकी प्लान सुनिए क्या है। प्लान ये है कि सबसे पहले हमारे जो 2 रिवीजन हम करेंगे, पहली रिवीजन स्टार्ट होगी 1 अक्टूबर से 1 सितंबर से 31 अक्टूबर। इसमें हम डिटेल रिवीजन करेंगे। डिटेल रिवीजन में क्या होगा कि हमने पूरे 2 महीने लगाएंगे और एक बढ़िया से डिटेल रिवीजन करना है, जिसके अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, साथ में मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे। पहले सुन लो, पहले आपको दूसरे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन करने हैं पहले वाले रिवीजन शेड्यूल में। फिर जो दूसरा वाला रिवीजन शेड्यूल होंगे उसमें पीवाईक्यू और एमसीक्यू करना है। ठीक है जी। तो पहले वाले रिवीजन शेड्यूल में सिर्फ मॉड्यूल। तो सितंबर 1 से 31 अक्टूबर तक पहला रिवीजन शेड्यूल चलेगा और 1 नवंबर से 30 नवंबर तक सेकंड रिवीजन शेड्यूल चलेगा। पहले वाले में हम सिलेबस के कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में करेंगे, प्लस मॉड्यूल के ही क्वेश्चन करेंगे। दूसरे वाले रिवीजन में हम सिलेबस तो अब कवर हो गया, एक बार आपने पढ़ भी लिया है। तो दूसरा वाला जब रिवीजन चलेगा, सेकंड रिवीजन सेशन चलेगा जब 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में, वहां पर पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू वगैरह वो करेंगे। साथ में मंडे टू सैटरडे एक सब्जेक्ट की 2 सेशन रखेंगे, हम 2 घंटे देंगे एक सब्जेक्ट को रिवीजन के लिए। अच्छा, एक चीज नीचे जरूर कमेंट करते हैं ना, इसके बाद अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग और लॉ चाहिए, डायरेक्ट टैक्स देखो मैं पढ़ाता नहीं हूं, पर अगर आपको कॉस्ट और लॉ का भी ऐसा ही प्लान चाहिए, पहले देख लेना, नीचे कमेंट करना। जिसके ज्यादा कमेंट होंगे वो वीडियो पहले आएगी, फिर बाद में आएगी। जैसे लॉ के कमेंट ज्यादा है तो लॉ की वीडियो पहले, कॉस्ट की बाद में। तो नीचे कमेंट जरूर करो, मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा। इसके बाद मैंने हर सब्जेक्ट को 2 घंटे रिवीजन दिए है भाई। देखो अब आपको कब रिवीजन करना है, या तो 2 घंटे एक साथ कर लो आप रिवीजन, ठीक है, या 2 घंटे के 2 स्लैब बना लो, एक अभी एक बाद में कुछ घंटे बाद। तो ये आपके ऊपर है कैसे करना है, पर 2 घंटे आपको देना ही देना है रिवीजन को। मंडे टू सैटरडे 2 घंटे की क्लास रहेगी रिवीजन की जो आप लगाओगे। संडे या तो आप वीकली टेस्ट दे दो, या कोई बैकलॉग, या अगर सेल्फ कुछ करना चाहते हो कर लो, नहीं तो छुट्टी करनी है तो छुट्टी कर लो, आपके ऊपर। ठीक है जी। दूसरा, इसमें लिखा है जो क्लास नंबर 1 होगी, मतलब मान लो आपने कोई चैप्टर उठाया डेप्रिसिएशन, उसमें जब पहला रिवीजन कर रहे हो तो मान लो मैंने बोला डेप्रिसिएशन को 3 क्लास में करेंगे। 3 क्लास का मतलब 3 घंटे देना है उसको। ठीक है जी। 2 घंटे अभी, 1 घंटे कल, क्योंकि एक दिन में 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन प्लान भी लेकर आ रहा हूं मैं। ठीक है जी। तो पहले घंटे में आपको कॉन्सेप्ट देखने हैं, इंपॉर्टेंस पॉइंट देखने हैं, 1-2 बेसिक क्वेश्चन करने हैं। दूसरे घंटे में एडवांस क्वेश्चन करने हैं, मॉड्यूल के ही करना, मॉड्यूल ही है पहले से विजन में। एडवांस क्वेश्चन करने हैं, आपको लगता है ये क्वेश्चन मुश्किल है, ये करता हूं मैं। ठीक है जी। चलो आ जाओ। अब देखो चैप्टर वाइज टाइम एलोकेशन कैसे करा हुआ है। डेप्रिसिएशन में ये मैंने लगाया हुआ है इस 2-1, ये देखो सेकंड रिवीजन सीजन है ये सेकंड रिवीजन सेशन है। पहले इस वाले में आ जाओ, सितंबर टू अक्टूबर वाले में, फिर नवंबर में ये वाला फॉलो करना, पहले ये फॉलो करो, इस पे आओ। डेप्रिसिएशन को 2 घंटे दिए हैं भाई, 2 घंटे इनफ होते हैं। एक डेप्रिसिएशन चैप्टर है ही क्या, 5 मिनट में 10 मिनट में कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, 2-3-4-5 क्वेश्चन करे मॉड्यूल का, खत्म रिवीजन। ऐसे होता है रिवीजन दोस्तों। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको लगता है कि आपने सिलेबस नहीं करा तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन कर दूंगा फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, भैया देख लेना, उससे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर वो भी कर लिया तो आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को 2 घंटे देने हैं, रेक्टिफिकेशन को 1 घंटे, क्योंकि जनरल एंट्री है, अकाउंट बनाने में टाइम लगता है, जनरल एंट्री में कोई समय नहीं लगता। 3 स्टेज होती है रेक्टिफिकेशन के, तीनों स्टेज को एक बार समझ लिया, एक एक क्वेश्चन करा, रिवीजन हो गया। क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा लेना, एडवांस लेना मॉड्यूल का है, मॉड्यूल से आगे मत जाना। मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मैं समझ नहीं आता स्टूडेंट मॉड्यूल एक बार क्यों करके जाते हैं भाई। जब मैंने अपना स्टार्ट करा था कम से कम 3 क्वेश्चन करके गया था, हर क्वेश्चन में 3 बार टिक था मेरा मॉड्यूल का, एक एक क्वेश्चन के अंदर। आप क्यों नहीं करते मॉड्यूल के क्वेश्चन कवर, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। मॉड्यूल पहले तो सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए। दूसरे टीचर की बुक के क्वेश्चन लेकर आते हैं मेरे बच्चे, दूसरे टीचर की बुक के क्वेश्चन कहते हैं ये सोल्व कर दो।
अरे भाई साहब, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, मॉड्यूल और पीवाईक्यू करके जाओगे ना, मिनिमम 60 नंबर आएंगे। और पीवाईक्यू मॉड्यूल एक बार नहीं करना, 3-3 बार करने हैं क्वेश्चन। तब मॉड्यूल ग्रंथ है भाई, 80% पेपर आता है मॉड्यूल से, 20% पीवाईक्यू से आता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उसके बाद। तो कृपया करके रिक्वेस्ट है, कुछ मत करो, एमटीपी आरटीपी कुछ मत करो, सिर्फ मॉड्यूल को 3 बार, पीवाईक्यू को 3 बार कर लो भाई, बहुत है, एक एक क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको। देखो, बीआरएस में एक क्लास दी है, एक क्लास का मतलब 1 घंटा। फाइनल अकाउंट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, इस तरीके से समय दे रखा है मैंने। ये वाला आपके पास है पहला सेशन, जिसमें 36 टोटल सेशन चलेंगे, सेशन मतलब टोटल 36 काम घंटे चलेंगे, फिर 16 घंटे इधर चलेंगे रिवीजन का, ठीक है जी। टोटल हो गया 52, ठीक है, 52 आपके पास दे रहा है। अब ये देखो, फर्स्ट रिवीजन शेड्यूल है 1 सितंबर से 31 अक्टूबर, सेकंड रिवीजन शेड्यूल है 1 नवंबर से 30 नवंबर। पहला सेशन देखो, 2 क्लास लेनी है घंटे, या तो दोनों एक साथ पढ़ लो या अलग अलग कर लो, आपके ऊपर है। पहले सितंबर को ट्यूसडे है, डेप्रिसिएशन खत्म। 4 सितंबर को करेंगे रेक्टिफिकेशन बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है जी। इसके बाद 8 सितंबर करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज बीआरएस, 11 सितंबर को करेंगे फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट। सर ये बीच में गैप क्यों दे रखा है? 1 सितंबर के बाद सीधा 4 को क्यों आए? 2 सितंबर को क्या करेंगे? 3 को क्या करेंगे? इसके बारे में भी तो बताओ। अरे मालिक, पहला एक सब्जेक्ट थोड़ी है हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है। इसलिए तो मैंने कहा एक दिन में 2 क्लास देखनी है। 1 सितंबर को करोगे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 2 सितंबर को करेंगे आप कॉस्ट लॉ, और 3 सितंबर करोगे अकाउंटिंग। उसी हिसाब से बना रखा है मैंने ये, तो आपको बर्डन नहीं देंगे। सर आप ऐसा कह रहे हो कि आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट का 2 घंटे रिवीजन करना है। यस, दिस इज द माय टॉपिक। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ रिवीजन नहीं करे, उसको सिर्फ बैकलॉग भी कंप्लीट करना है, वो भी 2 घंटे निकाल के रिवीजन कर ले। पर अगर सोचो आपने, देखो ये तो मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिनके पास ज्यादा समय नहीं है, रिवीजन भी करना चाहते हैं, बैकलॉग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो बैकलॉग भी करना है। पर अगर आपके पास सिर्फ रिवीजन करने का समय है, तो भैया आप क्या करो, हर दिन कर लो, हर दिन कर लो। हर दिन करोगे इसका मतलब क्या है, जो चीज मैंने हर दिन में गैप रखा है, क्योंकि मैंने क्या करा है, शेड्यूल बना रखा है। 1 सितंबर को अकाउंट, 2 सितंबर को लॉ, 3 सितंबर को अकाउंट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हो। आपको लगता है कि यार आज मेरा अकाउंट है, तो अकाउंट आज पूरे दिन भर अकाउंट पढ़ लो। आप अकाउंट में पूरे दिन भर डेफिनेशन चैप्टर उठाओ। मैंने सिर्फ 2 घंटे बोले, आप 2 घंटे की जगह 4 घंटे करके मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन 3-3 बार कर लो। इससे बढ़िया चीज नहीं होगी दोस्तों। तो आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैंने आज 1 सितंबर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। आज सर ने बोला था डेप्रिसिएशन करेंगे, उठाओ डेप्रिसिएशन, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन 2-2 बार, जो क्वेश्चन हाथ में हो पाए उनको हाथ में ही कर दो। जो क्वेश्चन लगता है कि नहीं इसको तो करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस चाहिए, 2 से 3 बार उसको करो, और पूरा दिन भर डेप्रिसिएशन करो, चैप्टर खत्म खत्म। अगले दिन आ जाओ, क्या पढ़ेंगे? लॉ। लॉ में क्या करेंगे? जैसे फैक्ट्री कॉस्ट कर दिया, मैंने बोला फैक्ट्री कॉस्ट करो, तो फैक्ट्री कॉस्ट के क्या करेंगे? लॉ बूस्टर लेनी है, ले लेना, वहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से लॉन्च करने वाला हूं, जल्दी ही लॉन्च करूंगा। बाकी अभी क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको रिपीटेटिव लिख लिख कर याद करना है। पूरा दिन भर लॉ दिया है ना, फैक्ट्री एक्ट लिख लिख कर याद करना है, ठीक है। फिर इसके बाद 3 सितंबर को क्या करेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें बोला मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ो जी, कॉस्ट शीट पढ़ो, कॉस्ट शीट के सारे आज पूरे दिन भर कॉस्ट शीट करो। ये फॉलो कर सकते हो, पहला तरीका, ये भी बेस्ट तरीका है। दूसरा, एक ही दिन में तीनों रिवीजन कर लो सब्जेक्ट का, ये कर लो। तो जो आपको सही लगे वो कर लो। बट अभी मैंने जो रिवीजन शेड्यूल बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि 1 सितंबर अकाउंट पढ़ोगे, 2 घंटे 3 घंटे रख लेना। आप ज्यादा करना चाहते हो, जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। मैं अगेन कह रहा हूं, हर स्टूडेंट को कह रहा हूं। आप सर मैंने तो 2 घंटे बोला है, 2 घंटे भी इनफ होता है, पर जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, उतने रिपीटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस होंगे, और उतना ही आपको आएगा। तो एक दिन, मैं तो ये कहूंगा, एक दिन डेप्रेशन लो, 4-5 घंटे पूरा डेप्रेशन निपटा दो सर, क्वेश्चन रिपीटेड टाइम करके, मजा आ जाएगा कसम से। तो ये शेड्यूल दिया है, जिसके अंदर 1 सितंबर को चलेगा आपके पास एक दिन अकाउंट, एक दिन लॉ, एक दिन कॉस्ट, फिर अकाउंट लॉ कॉस्ट, फिर अकाउंट लॉ कॉस्ट, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अकाउंट लॉ कॉस्ट भी लेकर आऊंगा आपके लिए। 4 सितंबर को रेक्टिफिकेशन, 8 सितंबर को बिल ऑफ एक्सचेंज, 11 सितंबर को फाइनल अकाउंट। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के लिख दिए। और देखो इतना प्यारा बनाया हुआ है कि सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब सारे चैप्टर भी कंप्लीट हो रहे हैं। बर्डन भी नहीं आ रहा कि यार किसी के पास नहीं है 4-5 घंटे, तो 2 घंटे भी निकालेगा तो उसका रिवीजन हो जाएगा, साथ में क्लास भी कर सकता है।
किसके पास पूरी कोर्स कंप्लीट हो गया है, सिर्फ रिवीजन करना है, वो पूरे घंटे पूरे दिन डेप्रिसिएशन को दे सकता है। ऐसे बनाया हुआ है कि आज मैं अकाउंट पढ़ लेता हूं, आज मैं लॉ पढ़ लेता हूं, आज मैं कॉस्ट पढ़ लेता हूं। टैक्स को तीनों दिन रख लो, क्या मजा आ जाएगा। टैक्स को तीनों दिन रख लो भैया। आज मैंने अकाउंट पढ़ना है, आज शेड्यूल के हिसाब से 1 सितंबर अकाउंट आएगा। अभी देखो लॉ और कॉस्ट का भी डालूंगा फटाक से, जैसे ये वीडियो गली अगले 24 घंटे बाद दूसरी वीडियो, अगले 24 घंटे बाद तीसरी वीडियो, आगे तीनों का आ जाएगा। सर एक में ना एक्सप्लेन करने में लंबी हो जाती है वीडियो, देखो 10 मिनट और हो गए। तो ये पूरा प्लान है, ठीक है जी। फिर देखो दोबारा यहां से 1 नवंबर से 30 नवंबर दूसरा प्लान चालू हुआ, जहां पर 3 नवंबर आया। 3 क्यों आया, क्योंकि 1 को लॉ होगा, 2 को कॉस्ट होगा, 3 को अकाउंट है, फिर 4 को लॉ, 5 को कॉस्ट, 6 को फिर अकाउंट है। ये देखो तो सर हर दिन का एक अल्टरनेटिव वे भी रखा है। टैक्स थोड़ा मुश्किल होता है, तीनों दिन रख सकते हो, थोड़ा 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 तीनों दिन कर सकते हो, बहुत अच्छा प्लान है। और मैं उन बच्चों को रिकमेंड करूंगा जिन स्टूडेंट ने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जो फेल हो गए थे दोबारा अटेम्प्ट देना भाई, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात मानो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जिस दिन शेड्यूल है, जैसे 1 सितंबर को आपको करना है, मुझे डेप्रिसिएशन करना है, 5 घंटे बैठो डेप्रिसिएशन करो, पूरा एक बार ढंग से खत्म कर दो। एक एक क्वेश्चन रिपीटेड बार करो, 2 2 3 3 बार। बस ध्यान रहे जो क्वेश्चन सिंपल है उसको एक बार ही करना है, जो क्वेश्चन मुश्किल है उसको ही रिपीट करना है 3 बार। हर क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकते आप, ठीक है। जैसे रेक्टिविजन होगा 4 तारीख को, तो 4 तारीख को रेक्टिविजन होगा, तो रेक्टिविजन उठाऊंगा, 3 स्टेज है, तीनों स्टेज के बड़े बड़े 2 2 क्वेश्चन लूंगा और उनको रिपीट करूंगा। सॉल्व इज कॉल्ड रिवीजन, ये होगी रिवीजन। और देखो शेड्यूल ऐसा बनाया हुआ है, ना तो बर्डन पड़ेगा और ना ही कभी ऐसा लगेगा कि यार मैं कर नहीं पा रहा, ये नहीं हो रहा। प्रॉपर शेड्यूल, 2 घंटे पढ़ोगे तब भी रिवीजन, 3 पढ़ोगे तब भी, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना बढ़िया है। कैपेसिटी के अनुसार पढ़ना, मैं फिर कहूंगा, ये नहीं कि हवाबाजी चल रही है ना। सर वीकली क्या कर सकते, टेस्ट कर सकते हो, बैकलॉग या डाउट क्लियरिंग ले सकते हो। अगर मेरे स्टूडेंट हो डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर वैसे कभी डाउट आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, दीपक क्लासेस के। सेल्फ रिवीजन है बढ़िया, यहां पर फर्स्ट रिवीजन में किस तरीके से काम करेंगे, सेकंड में किस तरीके से काम करेंगे, और जो फाइनली किन चैप्टर पे आपको फोकस करना है वो भी लिख दिया है। ये सारा रिवीजन प्लान है, अल्टरनेट डेज का प्लान है, 3 सब्जेक्ट का बनाया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट और लॉ। अगर आपको कोई क्लासेस चाहिए, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ, कॉस्ट, कोई भी क्लास चाहिए, 3 सब्जेक्ट कॉम्बो 6,000 रुपए का है और 2,500 रुपए का एक सब्जेक्ट कॉम्बो है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। दिसंबर तक वैलिडिटी मिलेगी आपको, तो चाहिए तो कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। चलिए सर, ये उन बच्चों का प्लान था जिनका कोर्स हो चुका है, रिवीजन चाहिए था, बहुत बेहतरीन प्लान है। कहां पर मिलेगा पीडीएफ, सेम टेलीग्राम पे चाहिए, टेलीग्राम पे ले लो मेरे से, मैसेज कर देना। टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे तो मैसेज नहीं करोगे, दीपक क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो पेपर तक। सर जितने भी नए प्लान्स वगैरह आएंगे वहां पर मैं डालते जाऊंगा, ठीक है जी। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ में या कमेंट पे डाल दूंगा। और या तो मुझे अगर पर्सनली में से पीडीएफ लेना चाहते हो या कुछ फोटोज लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आजकल मैं एक्टिव रहा हूं और रहूंगा आपसे इंस्टाग्राम पे एक्टिव, तो आपका व्हाट्सएप का इंस्टाग्राम का रिप्लाई जरूर आएगा। हर बच्चों को भेज रहा हूँ, मेरे को मैसेज करता ना जो उसको भेजता हूँ, उसका भी लिंक डाल दूंगा, तीनों लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा। मिलते हैं, होपफुल आपको ये पैटर्न समझ आया। जल्दी ही कॉस्ट और लॉ का डालूंगा, नीचे कमेंट कर दो कौन सा पहले चाहिए आपको, और तीनों को एक साथ पढ़ने के बाद प्रॉपर प्लान बन जाएगा आपका। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।